आप इस गाँव का मास्टर भी है, जो बच्चों को तालीम दे रहा है। क्या इस गाँव के अंदर आपको लगता है कि अब से पहले राजनीति स्तर पर हम बात करें तो आप इस गाँव में जो वर्षों पुराने रहने वाले और इस गांव के अंदर अब तक जो है राजनीति और जो हमारे गांव का विकास होना चाहिए, क्या अब तक विकास कहीं नजर आ रहा है? देखिए सर, विकास की यहाँ पर बात है, हम लोग मेघना पैदा पंचायत में, ये नाम का मेघना पैदा पंचायत है। इसमें कई गांव हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गांव मेघना पैदा ही है। इसमें एक पंचायत भवन तक नहीं है इस गाँव में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पंचायत में इससे बड़ा गांव कोई नहीं। हमारे गांव में एक डीलर जो राशन जो देता है वो भी नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ के लोगों को कक्षाएं जाना पड़ता है, जो यहाँ से काफी दूर है। दूसरी बात कि हमारे गांव के बच्चों के लिए कोई फ्यूचर ही नहीं, कोई भविष्य नहीं। हमारे दूसरी बात देखते हैं, हमारे गांव का जो रोड सड़क जो है काफी इतना मतलब कि चलने लायक नहीं है। अब ये बताइए कि हमारे गांव में अच्छे लोग कौन शादी विवाह करेगा? हमारे गाँव कोई नहीं, मुझे लगता है कि कोई हमारे गाँव में मतलब कि शादी विवाह अच्छे फैमिली के रुपए मतलब कि करने इसके सारे कारणों के पीछे आखिर कारण क्या है? कारण ये है सर कि इस गाँव में कोई पॉलिटिकल आदमी उठना पकड़ वाला नहीं, पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं नगर में, और जो भी है तो बस उसकी पहुंच कहाँ तक है वो लोग यही जानते। सर सबसे पहले कि इस गाँव में एजुकेशन का स्थिति बहुत ही खराब, जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। हमारे गाँव में देखिए ना खेल का मैदान है, ना हमारे गांव में विवाह भवन है, ना पंचायत भवन है, ना हमारे गांव में आपको कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। यहाँ के लड़के सब में उत्सुकता काफी है कि हम कोई चीज करें। कुछ लड़के गए भी हैं डिफेंस लाइन में, लेकिन उनको जो है कोई रास्ता नहीं मिलता है। कोई अगर प्लेग्राउंड रहता तो वहाँ कुछ एक्सरसाइज करते, बहुत कुछ करता। गाँव के अंदर राजनीति पार्टी के सारे लोग नेता छोटे बड़े हैं, फिर आर्थिक सीमाओं की दयनीय हालात के पीछे कारण क्या है? दयनीय हालत का भी कारण शिक्षा नहीं है, साक्षर लोग। अक्सर मैंने देखा इस गांव पे कि गलियों से पानी जो है रोड पर पूरा कीचड़ कीचड़ होता है, और पूरे गांव के अंदर ये गांव के अंदर आप पैदल घूम नहीं सकते। और इसके लिए बाकी जो गांव है, जो आस पड़ोस में गांव आप देख लीजिए, तो सारे गांव के अंदर गली नाली बना हुआ है कि पानी की समस्या, वो अगर छोटी सी बात करें तो हर जगह नाली बनी हुई, और नाली के अंदर जो है सारे गांव के गंदे पानी जाता है। हमारे गांव में ऐसा कोई नाली नहीं बना। उसके पीछे जो आने वाला जो लोग हैं, जो इस विधानसभा में किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की जनता को नाटो बैठा, कारण कि इस गांव के लिए कोई नहीं है सर, इस गांव के लिए कोई नहीं है। और रही बात पानी की, तो चंद लोग हैं जो पानी खोल करके पूरे रास्ते को गंदा करके रखे। चंद लोग, कोई ज्यादा लोग नहीं, चंद लोग हैं, लेकिन उनसे कौन मुंह लगाए? तो आपके कहने का मतलब है कि वो लोग गंदे लोग, गंदे लोग। आज मान लीजिए हमारे गांव में बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है, लेकिन है क्या कि सड़क के लिए जितने लोग हैं सब रोडे पर घर बना रहे हैं। मैं एक आपसे और भी सवाल करना चाहता हूँ
कि अभी इलेक्शन का टाइम है, सारे राजनीतिक पार्टी गांव के अंदर आकर वोट अपने अपने स्तर पर लोगों को रुझाने के लिए, बोले वाले लोगों को ठगने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस हालात में हमें किस तरफ जनता को जाना चाहिए? देखिए सर, जनता तो केवल विकास में है। जो विकास पुरुष होगा, जो विकास करेगा, उसी की ओर जाना। अच्छा, अब मैंने एक बात और भी देखा कि गांव में पिछले 15 साल से मंत्री जो है इस इलाके के विधायक मदन सानी को आज घूमते देखा, और उसके साथ गांव के लोग ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने बाहर से लोगों को 2-4 लोगों को बुलाकर और उनके साथ घूम रहा था, जबकि गांव में बहुत दीदी है, उन लोगों को मैंने नहीं देखा। क्या करूँगा? हम तो अगर आजकल में तो जो काम करते हैं सड़कों का रिजल्ट सामने है। अगर वो अच्छे काम किए होंगे तो लोग सपोर्ट करते ही करेंगे। अच्छा, मदन साहनी के ऊपर मुझे एक ख्याल भी आया कि पिछले 15 साल से इस बहादुरपुर विधानसभा के वो प्रतिनिधि, मतलब तौर पे वो सरकार में प्रधानमंत्री है, लेकिन इस इलाके को अगर बहादुरपुर क्षेत्र को देखा जाए तो सबसे गया गुजरा जो है बहादुरपुर क्षेत्र, और गांव में इतना खास करके नजर आ रहा है। देखिए सर, एक बात जरूर कहूँगा कि मदन सानी जी मंत्री जी, उनको ये जो गांव है ना सर, एक धरोहर, ये समझ लीजिए कि हम लोग देखे हैं कि 2900 वोट गिरा था, जिसमें से 300 वोट ही अन्य पार्टी को दिया गया और सारा का सारा वोट यही साहब को मिला। तो इनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस गांव में मान लीजिए हमारे गांव में कोई ऐसा नेता नहीं है कि डेवलपमेंट का काम है, लेकिन मदन बाबू को ये समझना चाहिए कि अगर इस गांव के लोग हमारे ऊपर फिदा हैं तो हमको इस गांव में कितना काम करना चाहिए ऊपर डिपेंड। अभी जो मौजूदा हालात है और मदन सानी की आप बात करें कि उनको काम विकास का करना चाहिए, तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मदन सानी जी जो इस इलाके के मंत्री हैं, मेरे ख्याल बहादुरपुर क्षेत्र की कोई मुझे कहीं विकास नहीं नजर आया है। जब मैं ग्राउंड लेवल पर अपने कैमरा मैन के साथ हर गांव का क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मदन सानी के क्षेत्र में कहीं कोई विकास हुआ है। और इस वक्त जो है वो चुनाव के मौसम में वो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, ना ही तो कहीं ये नजर आया कि यहाँ पर किसी इस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं देखा, उनके अंदर कोई ऐसा कोई भावना मुझे नजर नहीं। ये तो सर आप देखिए कि जो चीज आपके सामने और क्या कहा है, सरकार में जो होती है वही की बात चलती है। हम लोग तो भोली वाला मतलब ही जनता है जी जी, और हम लोग को जहाँ लगता है हम लोग वोट देते हैं। उनका दायित्व बनता है कि हमारे गांव के डेवलपमेंट पर ध्यान दें। सर, हमें बहुत दुख होता है कि इस गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय, कुछ भी नहीं है सर। इस गांव की इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली गांव, लेकिन इस गांव में कुछ भी नहीं। मैं अभी थोड़ा दिन पहले, क्योंकि मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ और मैं लोगों का रुझान जानना चाहता था, लोगों से पूछता हूँ, तो मुझे कहीं नजर नहीं आया कि मदन सानी मंत्री होते हुए इस गांव के अंदर अभी पानी जैसे पीने वाला व्यवस्था नहीं है। सबके नल जो है सूख गए हैं। अगर नल सूख गए हैं तो मंत्री का कर्तव्य ये होता है कि उस गांव जो क्षेत्र होता है जहाँ से वोट लेकर मंत्री बनते हैं उस गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। उस गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। इस गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी हालात जो मैंने देखे हैं, लोगों से बात किया है, खास करके औरतों से, वो कह रही कि मदन सानी हमसे वोट तो लेके जाता है, लेकिन गांव के अंदर कभी भी उन्होंने विकास का काम नहीं किया है।
जो पिछले 15 सालों से हमारा काम जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। तो लोग अभी जो है मनोधानी मंत्री जी से लोग नाराज चल रहे हैं और कहता है कि आने वाला चुनाव में जो 6 तारीख का है ना उस दिन हम लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे। सर जो भी विधायक जी दीदी के बहादुरपुर से जाए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हमारे गांव में 3 सुविधा जरूर करें। एक पहला जो है सर हमारे गांव में +2 स्कूल अगर किसी तरीके अगर बन जाए तो वो बनवा दे। और दूसरा एक खेल का मैदान सर, यहाँ के युवाओं का बहुत शौक है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, एक खेल का मैदान अगर जो बन जाए सर तो और एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता सर बहुत बढ़िया। चलो आज के इसी चर्चा में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपकी बात हम जरूर यहाँ के इस क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक मैं आपके इस चैनल के माध्यम में न्यूज पे उसके माध्यम आपकी बात जो है जरूर जो इस इलाके में खड़े हैं कैंडिडेट उस तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की जो चर्चा हमारा है इसी पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों का उत्तर दिए। शुक्रिया।